ये उनका पूरा सिर है, ये उनका सूंड है और पीछे उनका पूरा शरीर है दोस्तों। तो इस शिला में भगवान गणेश के दर्शन हो रहे हैं दोस्तों। यही है दोस्तों शेषनाग वाली गुफा। ये देखिए यहाँ पे शेषनाग की आकृति है, देखें आप ध्यान से। इसी गुफा के नीचे भगवान केदारनाथ विराजमान है। राधे राधे दोस्तों, ब्रजमंडल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं ब्रज 84 कोस की यात्रा कर रहा हूँ और आपको सभी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के लीला स्थली दर्शनीय स्थलों के दर्शन करा रहा हूँ। और अभी हमारी ब्रज 84 कोस की जो यात्रा है वो पहुँच चुकी है दोस्तों कामा, जिसे काम्यवन और आदि वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और काम्यवन यानी कि कामा में ही भगवान श्री कृष्ण ने 4 तीर्थ धामों को प्रकट किया था दोस्तों, जिन्हें आदि बद्रीनाथ, आदि केदारनाथ, आदि यमुनोत्री धाम, आदि गंगोत्री धाम के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जब उन्होंने अपने माता पिता, अपने वृद्ध माता पिता, भगवान श्री कृष्ण ने अपने वृद्ध माता पिता के 4 तीर्थ धामों की जो यात्रा करने की, दर्शन करने की इच्छा थी, उसे पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इसी ब्रजमंडल में सभी तीर्थ धामों को, जिनमें उत्तराखंड के 4 तीर्थ धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम को भी यहाँ प्रकट किया है। तो इस वीडियो में दोस्तों आज मैं आपको केदारनाथ धाम के दर्शन कराऊंगा। भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रकट किया गया केदारनाथ धाम, उसके दर्शन कराने वाला हूँ दोस्तों। ये जो सामने आप पहाड़ी देख पा रहे हैं, इसी पहाड़ी पर, इसी पर्वत की ऊंची शिखर पर भगवान केदारनाथ विराजमान हैं, जिनके मैं आपको दर्शन कराने वाला हूं दोस्तों। तो आप सुंदर दृश्य देख पा रहे हैं दोस्तों, एक काम्यवन यानी कि कामा का दृश्य है। कामा जो कि राजस्थान के भरतपुर ज़िले में पड़ता है दोस्तों। और वो जो सामने वाली पहाड़ी देख रहे हैं, पर्वतमाला देख रहे हैं, पर्वत की श्रृंखला देख रहे हैं, उन्हीं पर्वत के ऊँचे शिखर पर भगवान केदारनाथ विराजमान हैं, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजमंडल में प्रकट किया था अपने वृद्ध माता पिता को 4 धाम की यात्रा कराने के लिए, 4 धाम के दर्शन कराने के लिए दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चल करके आपको केदारनाथ धाम, भगवान केदारनाथ के दर्शन कराते हैं दोस्तों। हम पहुंच चुके हैं दोस्तों भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रकट किया गया श्री केदारनाथ धाम। ये जो सामने आप पर्वत देख रहे हैं, इसी पर्वत के शिखर पर भगवान केदारनाथ विराजमान है दोस्तों। और ऊपर हम पर्वत पर चलेंगे, आपको भगवान केदारनाथ के संपूर्ण दर्शन कराएंगे। वहाँ पर एक कुदरती दिव्य द्वापर युग की प्राचीन गुफा मौजूद है, उसी गुफा में भगवान केदारनाथ विराजमान हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको यहाँ पर गौरी कुंड के दिव्य दर्शन करा देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे गौरी मैया का, माँ पार्वती का कुंड है दोस्तों, और इसे गौरी कुंड के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप उत्तराखंड में केदारनाथ धाम की यात्रा किए होंगे तो आपको पता होगा दोस्तों, गौरी कुंड
जिसे तप्त कुंड के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा कुंड जिसमें कुदरती तौर पर गर्म जल निकलता रहता है दोस्तों, उसे गौरी कुंड के नाम से जानते हैं। और गौरी कुंड से ही भगवान केदारनाथ की पैदल यात्रा प्रारंभ होती है दोस्तों, उत्तराखंड में। तो सबसे पहले आप गौरी कुंड में स्नान करने के बाद आगे की जो पैदल यात्रा है उत्तराखंड में केदारनाथ धाम की, वह प्रारंभ करते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी सबसे पहले आपको इस पवित्र गौरी कुंड के दर्शन होते हैं। यहाँ आप स्नान करिए, यहाँ आचमन करिए इस जल में। इसके बाद जो है ऊपर पर्वत पर भगवान भोलेनाथ, भगवान केदारनाथ विराजमान हैं, उनके चल कर के दर्शन कर सकते हैं। बाकी हम संपूर्ण दर्शन कराएंगे। ऊपर पर्वत पर आपको लेकर के चलेंगे। लगभग 150 से 200 मीटर के आसपास के ऊपर पर्वत पर चढ़ाई है दोस्तों। चलिए चलते हैं, आपको संपूर्ण भगवान केदारनाथ धाम के दर्शन कराते हैं, उस गुफा के दर्शन कराते हैं जहाँ पर भगवान केदारनाथ, भगवान भोलेनाथ विराजमान है दोस्तों। अभी दोस्तों हम केदारनाथ धाम पर्वत की तलहटी में, जिसे हम कह सकते हैं केदारनाथ धाम मंदिर का प्रांगण भी है, और कितना सुंदर है यहाँ। आप इस बात का अनुभव इस बात से कर सकते हैं कि यहाँ प्राचीन वट का वृक्ष है दोस्तों, बरगद का वृक्ष, जिसकी छाया में श्रद्धालु विश्राम कर रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पर पर्वत की तलहटी में, केदारनाथ धाम की पहाड़ी की तलहटी में सुंदर सुंदर मंदिर भी बने हुए हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर भी बड़ा ही दिव्य मंदिर है दोस्तों। और अभी हम आपको ऊपर पर्वत पर लेकर के चलने वाले हैं भगवान केदारनाथ के, भगवान भोलेनाथ के दिव्य दर्शन कराने के लिए। ये सीढ़ियाँ आप देख पा रहे हो, तो इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए हम ऊपर चलेंगे, भगवान केदारनाथ के दर्शन कराएंगे आपको। यहाँ पर ढेर सारी कुटियाँ बनी हुई हैं दोस्तों, जिनमें संत रहते हैं, तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, गौ सेवा करते हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, दिव्य संत के आप दर्शन कर पा रहे हैं, जो कि गौ सेवा में लगे हुए हैं दोस्तों। और यहाँ पे आप गौ माता के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर प्राचीन पीपल का वृक्ष भी है। और चलिए अब देर न करते हुए हम आपको ऊपर पहाड़ी पर लेकर के चलते हैं, भगवान केदारनाथ के दिव्य दर्शन कराते हैं। सामने से दोस्तों सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर तक, और 350 सीढ़ियाँ हैं दोस्तों टोटल। 350 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जो है हम ऊपर पर्वत के शिखर पर पहुँचेंगे, जहाँ पर भगवान केदारनाथ भोलेनाथ विराजमान हैं। चलिए अपनी पैदल यात्रा प्रारंभ करते हैं दोस्तों। केदारनाथ ब्रज का सुविख्यात तीर्थ है। ऊपर पहाड़ी पर केदारनाथ जी शेषनाग रूपी एक विशाल सफ़ेद पत्थर की चट्टान के नीचे छोटी सी गुफा में विराजमान हैं, जिनके दर्शन के लिए आप लगभग 350 सीढ़ियाँ चढ़कर पहुँचते हैं। गुफानुमा मंदिर में लाल रंग के चमत्कारी शिवलिंग व शिव परिवार विराजमान हैं। पर्वत की तलहटी में स्थित है पौराणिक गौरी कुंड, जिसके मैंने आपको दर्शन कराया। और उस गौरी कुंड के जल से भोलेनाथ का जलाभिषेक करने का विशेष महत्व है दोस्तों। वैसे तो संपूर्ण ब्रज भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है, लेकिन ब्रज में भगवान शिव की लीलाओं के भी अनेकों स्थान हैं। श्री कृष्ण राधा की
लीलाओं के सबसे बड़े साक्षी के रूप में भोलेनाथ को ही माना जाता है दोस्तों। द्वापर काल से ही यहाँ भगवान केदारनाथ विराजमान हैं और आज तक अपने उसी दिव्य और विचित्र स्वरूप के दर्शनों से भक्तों को आनंदित और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं दोस्तों। और ये सुंदर दृश्य देखें दोस्तों। ब्रजवासियों की मान्यता है कि जब नंद बाबा और यशोदा मैया को संतान नहीं हुई तो उन्होंने मनौती की, जब उनके पुत्र होगा तो वे चारों धामों की यात्रा करेंगे। उनकी वृद्धावस्था में श्री कृष्ण उनके यहाँ छोटे बालक के रूप में अवतरित हुए दोस्तों, बालक के रूप में अवतरित हुए। नंद बाबा यशोदा मैया को वृद्धावस्था में भगवान श्री कृष्ण के रूप में बालक की प्राप्ति हुई दोस्तों, संतान की प्राप्ति हुई। तो जब भगवान श्री कृष्ण थोड़े बड़े हो गए तो नंद बाबा और यशोदा मैया को 4 धाम की यात्रा का संकल्प याद आ गया। तब उन्होंने श्री कृष्ण के सम्मुख 4 धामों की तीर्थ यात्रा की इच्छा जताई थी। यह जानकर श्री कृष्ण ने योग माया से 4 धामों का आह्वान कर उन्हें ब्रज में ही बुला लिया और फिर एक एक करके सारे दक्षिण एशिया के सनातनी तीर्थों को ब्रज में ही स्थापित कर दिया। इसलिए वर्ष भर विश्व भर से आकर तीर्थयात्री इन तीर्थों के दर्शन करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव की पत्नी पार्वती जी, जिन्हें गौरी भी कहते हैं, उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए इस स्थान पर कठोर तपस्या की थी और इस कुंड के, जिसके मैंने दर्शन कराया, जिसे गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है, उस कुंड के जल व 1.25 लाख कमल पुष्पों से शिवलिंग का अभिषेक किया था। इसलिए उस कुंड को गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है। और 350 सीढ़ियाँ हैं टोटल, जिनको चढ़ने के बाद हम आपको भगवान केदारनाथ के दर्शन कराने वाले हैं दोस्तों। से आपको मैं कुछ सुंदर दृश्य दिखाता हूँ दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ की सुंदरता हूबहू उत्तराखंड के पहाड़ों की सुंदरता जैसा है दोस्तों। और नीचे जो है गौरी कुंड के आप दर्शन कर पा रहे हैं और इस पर्वत की तलहटी में सुंदर मंदिर के भी दर्शन आप कर पा रहे हैं। और इस संपूर्ण काम्यवन, जिसे आदि वृंदावन के नाम से जाना जाता है, उसके दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ की सुंदरता अद्भुत है, अलौकिक है दोस्तों। ये देखें आप, अद्भुत सुंदरता के दर्शन आप कर पा रहे हैं दोस्तों। आखिर भगवान श्री कृष्ण ने 4 धामों को यहाँ क्यों प्रकट किया, क्यों नहीं उन्होंने उत्तराखंड में ही ले जा कर के अपने वृद्ध माता पिता को 4 धामों के दर्शन कराया। तो बता देना चाहता हूँ कि यशोदा मैया, नंद बाबा बिल्कुल वृद्ध हो चुके थे, वो चलने फिरने में कहीं न कहीं नाकाम थे दोस्तों। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको कष्ट या तकलीफ़ नहीं देना चाहते थे। उन्होंने कहा, मैया आप लोग इस वृद्धावस्था में कैसे उत्तराखंड के इतनी कठिन चढ़ाई चढ़ पाओगे पैदल। तो मैं ऐसा करता हूँ, उन सभी तीर्थ धामों को यहीं पर बुला लेता हूँ, यहीं पर प्रकट कर देता हूँ, ब्रज 84 कोष के अंतर्गत ही, और आप दर्शन कर लें। तो कहते हैं ब्रजवासियों और अपने वृद्ध माता पिता को सभी तीर्थों का आनंद दिलाने के लिए, सभी तीर्थों के दर्शन कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सभी तीर्थों को, जिनमें केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, सभी धामों को ब्रजमंडल में प्रकट किया है दोस्तों। और जिस स्थान पर उन्होंने यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम को प्रकट किया, इस स्थान को भरतपुर ज़िले के काम्यवन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसे कामा भी कहते हैं और पौराणिक शब्द में बोले तो इसे आदि वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों।
हम पहुंच चुके हैं 350 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम केदारनाथ धाम पर्वत के शिखर पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। और यहाँ से आपको संपूर्ण काम्य मन के सुंदर दर्शन करा रहा हूँ आपको। ये देखिए आप, ये पूरा जो आप दूर दूर तक देख रहे हैं ये भगवान श्री कृष्ण का आदि वृंदावन धाम है। और यहाँ पर उन्होंने द्वापर युग में ढेरों लीलाएं की थी, जिनमें उन्होंने गौचारण लीला और साथ ही साथ अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ खेलन लीला और राधा रानी के साथ दिव्य रास लीलाएं की हैं दोस्तों, इन्हीं ब्रज के क्षेत्रों में जिनके आप दर्शन कर पा रहे हैं। और यहाँ की सुंदरता बिल्कुल उत्तराखंड के पहाड़ों की सुंदरता है। यहाँ पे वही शांति सुकून है जो आपको उत्तराखंड के 4 तीर्थ धामों में प्राप्त होते हैं। और सामने वो दिव्य गुफा है। ये गुफा दोस्तों शेषनाग की आकृति की है और इसी गुफा के नीचे भगवान केदारनाथ विराजमान हैं, जिनके मैं आज आपको दर्शन कराऊंगा। तो ये देखें, और यहाँ के शिलाओं की एक दिव्यता बताता हूँ। इस पर्वत पर भगवान केदारनाथ पर्वत की जो शिलाएं हैं, इनकी शिलाओं में आपको किसी न किसी देवी देवता की छवि नज़र आती है। और ऊपर चल कर के दिखाऊँगा कि भगवान केदारनाथ के बिल्कुल बगल में 2 शिलाएँ हैं, जिनमें नंदी महाराज और साथ ही साथ गणेश भगवान के दर्शन होते हैं दोस्तों। तो चलें देर न करते हुए हम आपको भगवान केदारनाथ के सुंदर और संपूर्ण दर्शन कराते हैं। ये दोस्तों शेषनाग वाली गुफा, अगर आप ध्यान से देखें तो इस गुफा में ये जो चट्टानी गुफा है, इसमें आपको शेषनाग जी की आकृति नज़र आएगी। ये देखें, यह एक फन ये है, ये जो आप देखें, ये देखें आप, ये शेषनाग की आकृति है, देखें आप ध्यान से। और शेषनाग का एक फन यहाँ पर है दोस्तों, ये आप देखें। ऐसे ही ढेर सारे फन बने हुए हैं अगर इस चट्टानी गुफा में ध्यान से देखेंगे तब। और यहाँ पर देखें पीपल का वृक्ष, चट्टानी पर्वत पर चट्टानी शिलाओं पर प्राचीन पीपल का वृक्ष किसी चमत्कार से कम नहीं है दोस्तों। और इसी गुफा के नीचे भगवान केदारनाथ विराजमान है, जिनके अभी मैं आपको दर्शन कराऊंगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु हैं तो इस वजह से भीड़ है। थोड़ी भीड़ खाली होने दीजिए तो आपको हम दर्शन कराते हैं दोस्तों। अभी आपको हमने दिव्य दर्शन कराए भगवान भोलेनाथ, भगवान केदारनाथ के। ये आप दर्शन करें आप भगवान केदारनाथ के, यहाँ पर विराजमान हैं। और एक गुफा देखें आप, इसी गुफा में भगवान केदारनाथ विराजमान हैं। श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ है दोस्तों इस गुफा में, आप देख पा रहे हैं। और भगवान केदारनाथ के दिव्य दर्शन आपको करा पा रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर। अभी दोस्तों हमने आपको भगवान केदारनाथ के बड़े ही दिव्य दर्शन कराएं। जैसा कि मैंने बताया, केदारनाथ धाम जब आप आएंगे, यहाँ के पर्वत पर जो शिलाएं हैं, इन शिलाओं को अगर देखेंगे तो इनमें किसी न किसी देवी देवता की आकृति नज़र आती है। जैसा कि ये वाली शिला अगर आप देख पाएँ तो इसमें गणेश भगवान की आकृति नज़र आती है। देखें आप ध्यान से, वो पूरा पीछे का हिस्सा भगवान गणेश का पूरा जो है शरीर है। और यहाँ से अगर देखें तो ये कान है और ये उनका मुख वाला हिस्सा है दोस्तों। और ये अगर आप देख पाएँ तो यहाँ पर इनकी सूंड भी लटक रही है। ये आप देखें तो ये उनकी पूरी सूंड लटक रही है दोस्तों। तो इस शिला में आपको संपूर्ण भगवान गणेश के दर्शन हो रहे हैं दोस्तों। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको संपूर्ण गणेश भगवान के इस शिला में दर्शन हो रहे हैं। ये देखें आप, भगवान गणेश लेटे हुए हैं, आप देखें तो ये उनका पूरा सिर है, ये उनका सूंड है और पीछे उनका पूरा शरीर है दोस्तों। तो इस शिला में भगवान गणेश के दर्शन हो रहे हैं दोस्तों। और एक नीचे शिला, उसमें शेषनाग के दर्शन हो रहे हैं। वैसे तो जिस गुफा में भगवान शिव विराजमान है, केदारनाथ महादेव, जो कि सामने है दोस्तों, ये जो गुफा है ये शेषनाग की आकृति की है गुफा दोस्तों। और ये वाली जो आप देख रहे हैं, ये वाली शिला, इसमें
संपूर्ण नंदी महाराज के दर्शन हो रहे हैं। ये देखें तो नंदी महाराज का ये शरीर है और सामने मुख है दोस्तों, और बिल्कुल उनके बगल में भगवान केदारनाथ शेषनाग गुफा में विराजमान है, जिनके मैंने दिव्य दर्शन कराया आपको। देखिए यहाँ से स्पष्ट आपको समझ में आएगा कि ये जो शिला आप देख रहे हैं, ये इसमें नंदी महाराज के दर्शन हो रहे हैं। ये देखें आप, नंदी महाराज बैठे हुए हैं इस शिला में, उनके दिव्य दर्शन हो पा रहे हैं। अब जो है दोस्तों हम आपको एक और शिला के दर्शन कराते हैं, जिनमें शेषनाग की छवि के दर्शन होते हैं। चलें, बिल्कुल यहाँ नीचे ही है वो शिला, चले दर्शन कराते हैं आपको। यहाँ पर दोस्तों शेषनाग शिला के दर्शन हो रहे हैं और बहुत ही अद्भुत दर्शन है दोस्तों। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो ये जो शिला आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये वाली जो शिला, इसमें अगर आप देखें तो शेषनाग के दर्शन हो रहे हैं। ये देखें, बिल्कुल शेषनाग की तरह ही यहाँ पर कर्व है, फन बना हुआ है, ये देखें आप, और इसे शेषनाग शिला के नाम से जानते हैं दोस्तों। हमने जो है दोस्तों आपको संपूर्ण दर्शन कराया ब्रजमंडल के श्री केदारनाथ धाम का, और इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे, हर हर महादेव।